वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। आज हम बात करने वाले हैं 20 नंबर चैप्टर, ठीक है ना, अपनों की देखभाल। इसके पहले हमने चैप्टर जो अपलोड किए हुए हैं, ठीक है ना, उसमें हमने प्राकृतिक संसाधन और प्रदूषण को लेकर के बात की थी। इसमें हमें क्या करना है, अपनों की देखभाल को लेकर के। और मैं आपको बता देती हूँ, आपके कुछ ही पार्ट्स बचे हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या सारे वो इंक्लूड कर लिए हैं, इवन ऑल रिमेनिंग पार्ट्स, मतलब कहें कि और भी ऐसे पार्ट्स हैं जो नहीं भी हैं आपके टॉपिक में सिलेबस में, फिर भी हमने उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट को क्या इसमें रखा है इसी वीडियो में। ओके, तो जल्दी से इसको क्या कवर करते हैं और इस तरीके से आपका जो आपके ईवीएस है क्लास 4 देखिए वो कंप्लीट हो जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे वीडियो देख सकते हैं। ओके, विजन एमपीटीईटी 2020 में आपका स्वागत है। तो लेट अस स्टार्ट। 2 या 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, यह संयुक्त परिवार कहलाता है। ठीक है ना, 2 या 3 पीढ़ियों के लोग अगर एक साथ रहते हैं तो यह संयुक्त परिवार कहलाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या कहलाते हैं, कभी कभी जन्म से ही यह क्या होता है, किसी दुर्घटना के कारण अंगों में स्थायी विकृति आ जाती है, चाहे वो शारीरिक आ जाए या फिर मानसिक रूप से आ जाए। तो ऐसे हम लोग क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं। सीडीपी में आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। स्थायी विकृति हमेशा के लिए रहती है, ठीक है ना, वो कभी नहीं मतलब दवाइयों से कभी नहीं सही हो पाती, ठीक है ना, बहुत ही रेयर चांस है, मतलब उसके प्रभाव कहीं ना कहीं लक्षण दिखाई ही देते रहते हैं जीवन भर, ये है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बालक कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे, यदि सुनाई या दिखाई देने में समस्या हो बालक को, तो बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें आगे बैठा देना चाहिए। टीचर क्या करे, उन बच्चों को आगे बैठा दे जिन्हें क्या है देखने में या सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है ना। जो बच्चा बोल नहीं पाता तो उसे क्या है, इशारों में अपनी बात कहने का प्रयास करें। जैसे कुछ बच्चे नहीं बोल पाते हैं, ठीक है ना, तो क्या करें, इशारों में मतलब अपनी बात कहने का प्रयास करना है, वो भी अपनी बात इशारों में कह सके, ठीक है ना, इस तरीके से। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनी अपराध है, ठीक है ना, सार्वजनिक संपत्ति से था एक चैप्टर। तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनी अपराध है, ऐसा करने वालों को जुर्माना या सजा हो सकती है, ठीक है ना। तो सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल या सुरक्षा हम सभी का क्या है, दायित्व है, ठीक है ना। सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल या मरम्मत नगर पालिका और ग्राम पंचायत करती है, ठीक है ना। कौन करती है, ग्राम पंचायत करती है, नगर पालिका करती है। अगर बड़े बड़े शहरों में देखें तो वहां नगर निगम करती है, ठीक। गांव में पंचायत जो आखिर आपकी ग्राम पंचायत, शहरों में आपकी नगर पालिका, जो थोड़ी और बड़े शहर होते हैं जिनकी पॉपुलेशन थोड़ी छोटे कस्बों से ज्यादा होती है तो वहां पर होती है आपकी नगर निगम, ठीक है ना। कस्बों में कह सकते हैं नगर पालिका, बड़े शहरों में क्या कह सकते हैं आप, नगर निगम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने एवं नुकसान पहुंचाने वाले पर जुर्माना लगाने का जो काम भी होता है वो भी स्थानीय संस्थाएं ही करती हैं, ठीक है ना। उन्हें बचाना है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से, तो भी ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, आपकी जो भी स्थानीय संस्थाएं हैं, ठीक है ना। गांव में जैसे आपकी ग्राम पंचायत है, छोटे शहरों या कस्बों में आपकी क्या है, नगर पालिका है, और शहरों में जो बड़े शहर है उनमें नगर निगम है। तो ये इनको बचाने का कार्य भी नगर, ये तीनों संस्थाएं करेंगी। अगर इनको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो इस पर जुर्माना लगाने का भी कार्य कौन करेगी, स्थानीय सरकार करेगी, वहां की जो भी होगी। अगर गांव में होगी तो ग्राम पंचायत करेगी, ठीक है ना, इस तरीके से। सार्वजनिक संपत्ति क्या है, राष्ट्रीय संपत्ति कहलाती है आपकी, ठीक है ना। एसटीडी का इसका मतलब है, इसमें कुछ फैक्ट दिए थे इसलिए मैंने रख दिए हैं, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल आप देखिए इसको, है ना, लर्न कर सकते हैं आप। एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ये किस काम आता है आपका, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए एसटीडी होता है, जैसा कि पहले चलता था। आईएसडी होता है आपका इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ओके, एक देश से दूसरे देश को जोड़ने के लिए आईएसडी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, किसी स्थान जैसे गांव या शहर में, किसी स्थान जैसे किसी गांव या शहर में सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए एक संस्था होती है। इस संस्था को गांव में क्या बोलते हैं हम, ग्राम पंचायत कहते हैं। यानी कि आपने अगर चेक किया हो तो आपका जो 2011 में जब पेपर हुआ था उसमें इस तरीके के क्या है, ग्राम पंचायत के कुछ कार्य दिए हुए थे, ठीक है ना। तो जिनको हम आगे देखेंगे तो आपको क्या करना है, अपनी क्या एक नज़र ही डालना है कि आखिर हमें ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ जाए, ठीक है ना, आपके दिमाग में रहें। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि किसी स्थान जैसे कि गांव या शहर में क्या सफाई की व्यवस्था हो, या आपकी पेयजल की हो, विद्युत की हो, स्ट्रीट लाइट वगैरह होती है, शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हैं, इनको ध्यान में रखने के लिए एक संस्था होती है। इस संस्था को गाँव में तो कहते हैं हम ग्राम पंचायत, शहर या कस्बे में कहते हैं हम नगर पालिका। अगर बात की जाती है आपके बड़े शहरों की जिनकी पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू इन शहरों के, कस्बों के,
तो उसमें होती है आपकी नगर निगम। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका इंदौर है, ठीक है ना। ग्राम स्वराज क्या कहलाता है? व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसमें गांव के लोग अपने सारे फैसले खुद लेते हैं, ठीक है ना, ग्राम स्वराज कहलाता है। अर्थात वहाँ की जो पब्लिक है, गांव के जो लोग हैं, वो मिल करके क्या है, अपने सारे फैसले लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी क्या है, ये ग्राम स्वराज कहलाता है। ठीक। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। विकास खंड स्तर पर अगर देखी जाए, ब्लॉक स्तर पर, तो जनपद पंचायत होती है। जिला स्तर पर देखा जाए तो जिला पंचायत हो जाएगी। ओके। ग्राम पंचायत किससे बनती है? कुछ गांवों को मिलाकर के क्या बनेगी? ग्राम पंचायत। अब इन्हीं ग्राम पंचायतों को मिलाकर के क्या बनेगी? आपकी जनपद पंचायत बन जाएगी। और इन्हीं जनपद पंचायतों से क्या मिल जाएगी? आपकी जिला पंचायत बन जाती है, ठीक है ना। कार्य क्या होते हैं जिला पंचायत की? तो जिला पंचायत क्या कर रही है? जो आपकी जनपद पंचायत है, ठीक है ना, जनपद पंचायत जिससे मिलकर के बनती है, और जो जिला पंचायत है, तो जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों को उनके काम में मदद करने का कार्य करती है कौन? जिला पंचायत। अर्थात जो अपर लेवल पे है, वो छोटे लेवल पे क्या है, कार्य कर रहे हैं जो लोग, उनकी क्या है, मदद कर रही है, ठीक है ना। ये है मतलब ओवरऑल। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने के लिए जिन साधनों, परिवहन से रिलेटेड था आपका, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए जिन साधनों का उपयोग करते हैं, आवागमन के साधन कहलाते हैं। ठीक। कुछ जानवरों का उपयोग यातायात के साधनों के लिए हो सकता है ऐसे एग्जाम्पल दे दे, आपको पूछ ले इनमें से किसका उपयोग नहीं होता है। तो बैल, घोड़ा, ठीक है ना, ये ऊंट लिखा हुआ है आपका, ये ऊंट है, ठीक है ना, ऊंट है आपका। और ये क्या है? खच्चर, ठीक है ना, हाथी, गधा, ये सारे क्या है, उपयोग आपके यातायात में होते थे इनके पहले, ठीक है ना, अभी भी होते हैं, बट अब थोड़ा सा ज्यादा नहीं होते। नोट। नेक्स्ट है हमारा, भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने चली थी, ठीक है, डलहौजी के समय की बात है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, जहां हवाई जहाज उतरता है उसे क्या बोलते हैं? हम हवाई अड्डा कहते हैं, एयरपोर्ट कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा, जैसा कि आपने जेब्रा क्रॉसिंग देखी होगी। सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉसिंग अर्थात मतलब सॉरी, सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग, काली सफेद जो पट्टियां बनी होती हैं इस तरीके की, जेट के आकार की, इस तरीके की, तो आप क्या करेंगे? ऐसे ऐसे बनी होती, ठीक है ना, ये जैसे दिया हुआ है मैंने। तो जो आपकी जेब्रा क्रॉसिंग है, काली सफेद जो पट्टियां हैं, पर पार करना चाहिए, इन्हीं से मतलब हमें जा करके पार करना है। जब आप सड़क को क्या पार कर रहे हैं, तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? हम सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, ठीक है ना। हमें बीच सड़क में कहीं से भी नहीं पार करना चाहिए। इवन जेब्रा क्रॉसिंग इसीलिए दी रहती है कि आप क्या यहाँ से आराम से क्रॉस कर लीजिए। अगर बात की जाती है रेड लाइट की, तो ये होता है रुकने के लिए संकेत कर दिए सिग्नल, ठीक है ना, जो आपका ट्रैफिक को रोकने के लिए होता है। ठीक। और जो आपकी येलो लाइट होती है, ठहरने के लिए रहता है, चलने को, यानी कि तैयार रहिए, आप रेडी रहिए चलने के लिए, ये येलो लाइट का सिग्नल होता है। हरी बत्ती की अगर ग्रीन लाइट की बात की जाती है, तो वो बोलती है अब आप जाइए, ठीक है ना, निकलने की बात कर रही है कि आप चलिए अब। ओके। तो आपको ये भी थोड़ा सा देख लेना। आंधी और तूफान, हम जनरली बोलते हैं ना आंधी तूफान आ रहा है, तो इसमें थोड़ी सा डिफरेंस दिया हुआ था। तो धरातली क्षेत्र में आती है आपकी आंधी, और जो आपका तूफान आता है वो आता है आपका स्पेशली समुद्र तटीय क्षेत्रों में, ठीक है ना, ये याद रखना। तूफान कभी भी धरातली क्षेत्र में नहीं आता, या आंधी कभी इधर नहीं आती है। तूफान जो है आपका समुद्र तटीय इलाकों से लेना है आपको इस वर्ड को, और इसको कोरिलेट करना है आपको धरातली क्षेत्रों से, ठीक है ना, स्थलीय क्षेत्रों से। हवा की गति जो होती है यहाँ पे 200 किलोमीटर से क्या है, पर आवर्स कम होती है, लेकिन यहाँ की बात की जाए तो 200 किलोमीटर पर आवर से क्या होगी, ज्यादा होगी। जब अगर हम तूफान की बात करते हैं, ये कम समय में शांत हो जाता है, जल्दी हो जाता है। अर्थात तूफान देर से मतलब देर तक सक्रिय रहता है, ठीक है ना। हुदहुद आपने देखा हो, जब चक्रवात आया था, इस तरीके के तूफान वगैरह, ठीक है ना, ये काफी सक्रिय होते हैं। ठीक। जो उड़ीसा के तट पे आया था तब, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ये कम हानिकारक होती है। जो आंधी होती है, क्या आती है, जैसे अभी अब गर्मियों में क्या होता है, आंधी आती है अपनी इधर पर, हम बोलते हैं आंधी तूफान, तो हमें तूफान नहीं करना है वहां, क्योंकि तूफान जो होता है उसका कनेक्शन वो होता है आपके तटीय इलाकों से होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तेज गति से चल नेक्स्ट देखते हैं, तेज गति से चलती धूल भरी जो गर्भ हवा होती है, उसको हम आंधी बोलते हैं, ठीक है ना। और जब समुद्र तटीय भाग में क्या होता है, आंधी चले, तो उसको आप बोलेंगे तूफान। ये थोड़ा सा डिफरेंस है आंधी एंड तूफान में। ओके। जल वाष्प ये सूक्ष्म कणों के कम तापमान पर क्या इकट्ठा होने पर क्या होते हैं, बादल बनते हैं, ठीक है ना। अब पूछे कि किस तापमान पर, तो कम तापमान पर ही बनेंगे आपके सूक्ष्म कण, जल वाष्प के बनेंगे या नहीं। अगर क्या होगा, ज्यादा तापमान होगा तो क्यों बनेंगे। ठीक। तो आपको याद रखना है, जल वाष्प के क्या जो सूक्ष्म कण बनते हैं, वो क्या है, कम तापमान होने पर क्या होते हैं, बादल बनते हैं। ठीक। प्रकाश की जो गति होती है, ये क्या होती है, आपकी जो ध्वनि की गति होती है, उससे क्या अधिक होने से पहले
चमक बाद में आती है, ठीक है ना। प्रकाश की एक्चुअल में जो गति होती है वो ज़्यादा तेज होती है कंपेयर टू ध्वनि की। इसलिए जब प्रकाश की गति तेज है तो प्रकाश पहले आएगा ना, तो प्रकाश पहले आएगा तो चमक पहले आएगी, और जो आपकी ध्वनि है आवाज़, तो आवाज़ क्या होगी, बाद में आएगी, ठीक है ना। ये है, ठीक। बस थोड़ा सा और है, लास्ट ही है। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, परंतु सारे रंग आपस में क्या है, मिले होने से हमें प्रकाश का क्या है, रंग सफेद दिखाई देता है। हमें क्या होता है, सारे रंग जब मिले हुए होते हैं तो हमें उसका रंग व्हाइट दिखाई देता है, यानी कि हम व्हाइट कलर देखते हैं तो उसमें सारे कलर क्या है, ऑलरेडी मिक्सअप है, ठीक है ना, मिले हुए हैं, इसलिए हमें क्या वो व्हाइट दिखता है, ठीक। जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंद से होकर निकलता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे इंद्रधनुष की बात की जाती है। जो इंद्रधनुष बनता है वो इसी मतलब की प्रोसेस पे बनता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि सूर्य निकला और इंद्रधनुष बन जाए। एक्चुअल में जो पानी की जो जलवाष्प की जो बूंदें होती हैं उस पे जब सूर्य की किरण पड़ती है तो जो जल का है, तो जल में जो कलर्स हैं, ठीक है ना, हमें दिखता तो पानी की बूंद व्हाइट है, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ेगा तो इससे पाए जाने वाले वो ऑल 7 कलर क्या होंगे, सब क्या है, स्कैटर्ड हो जाएंगे, यानी कि बिखर जाएंगे, ठीक है ना। तो वो एक क्या है, इंद्रधनुष का निर्माण कर देते हैं, ठीक है ना। बड़ी अपर क्लासेस में थोड़ी और डिटेल में समझाया गया है, हम उसको भी कवर करेंगे, बट बेसिक आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक। कि क्या होता है जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंद से होकर निकलता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है, ठीक। दिन रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ओके। यहाँ पे कुछ क्या है, शरीर के कुछ आंतरिक अंग हैं जिनसे रिलेटेड क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं, जल्दी से कवर कर लेते हैं। अमाशय का आकार क्या है, थैली नुमा होता है, तथा पेट की किस ओर होता है, बाईं ओर स्थित होता है। अमाशय मजबूत मांसपेशियों का बना होता है तथा इसके फैलने व सिकुड़ने का गुण पाया जाता है, तथा पाचक रस निकलता है, जो आपको पता है ना, यहाँ से पाचक रस HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं आप, ठीक है ना, HCl, ठीक है ना। अमाशय में क्या होता है, भोजन को अमाशय में भोजन का पाचन होता है, भोजन का जो पाचन होता है अमाशय में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव में 2 फेफड़े पाए जाते हैं। मानव में कितने फेफड़े पाए जाते हैं, 2 फेफड़े पाए जाते हैं, जो पसलियों के अंदर होते हैं, जो पसलियों के क्या होते हैं, जो आपके पसलियां हैं उनके क्या होते हैं, अंदर होते हैं, ठीक है ना। फेफड़े 2 होते हैं, ठीक, भले वो 4 उसमें पार्ट रहते हैं, ठीक है ना, दाया निलय बाया निलय, फिर 2 आलिंद है आपके उसी में, ठीक है ना, दाया आलिंद बाया आलिंद, भले वो डिवाइडेशन आपका 4 में है लेकिन वो आपके फेफड़े 2 ही हैं, ओके। अगर बात की जाती है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, सभी को पता है। वेलकम टू विजन MPTET 2020। आज हम बात करने वाले हैं 20 नंबर चैप्टर, ठीक है ना, अपनों की देखभाल। इसके पहले हमने चैप्टर जो अपलोड किए हुए हैं, ठीक है ना, उसमें हमने प्राकृतिक संसाधन और प्रदूषण को लेकर के बात की थी। इसमें हमें क्या करना है, अपनों की देखभाल को लेकर के, और मैं आपको बता देती हूँ आपके कुछ ही पार्ट्स बचे हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हमने क्या सारे वो इंक्लूड कर लिए हैं, इवन ऑल रिमेनिंग पार्ट्स, मतलब कहें कि और भी ऐसे पार्ट्स हैं जो नहीं भी हैं आपके टॉपिक में सिलेबस में, फिर भी हमने उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट को क्या इसमें रखा है इसी वीडियो में, ओके। तो जल्दी से इसको क्या कवर करते हैं, और इस तरीके से आपका जो आपके EVS है क्लास 4 देखिए वो कंप्लीट हो जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे वीडियो देख सकते हैं, ओके। विजन MPTET 2020 में आपका स्वागत है। तो लेट अस स्टार्ट। 2 या 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, यह संयुक्त परिवार कहलाता है, ठीक है ना। 2 या 3 पीढ़ियों के लोग अगर एक साथ रहते हैं तो यह संयुक्त परिवार कहलाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या कहलाते हैं, कभी कभी जन्म से ही यह क्या होता है, किसी दुर्घटना के कारण अंगों में स्थायी विकृति आ जाती है, चाहे वो शारीरिक आ जाए या फिर मानसिक रूप से आ जाए, तो ऐसे अच्छे हम लोग क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं। CDP में आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। स्थायी विकृति हमेशा के लिए रहती है, ठीक है ना, वो कभी नहीं मतलब दवाइयों से कभी नहीं सही हो पाती, ठीक है ना, बहुत ही रेयर चांस है, मतलब उसके प्रभाव कहीं ना कहीं लक्षण दिखाई ही देते रहते हैं जीवन भर, ये है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बालक कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे, यदि सुनाई या दिखाई देने में समस्या हो बालक को, तो बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें आगे बैठा देना चाहिए। टीचर क्या करें, उन बच्चों को आगे बैठा दे जिन्हें क्या है, देखने में या सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है ना। जो बच्चा बोल नहीं पाता तो उसे क्या है, इशारों में अपनी बात कहने का प्रयास करें। जैसे कुछ बच्चे नहीं बोल पाते हैं, ठीक है ना, तो क्या करें, इशारों में मतलब अपनी बात कहने का प्रयास करना है, वो भी अपनी बात इशारों में कह सके, ठीक है ना, इस तरीके से। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनी अपराध है, ठीक है ना, ये सार्वजनिक संपत्ति से था एक चैप्टर। तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनी अपराध है, ऐसा करने वालों को जुर्माना या सजा हो सकती है, ठीक है ना। तो सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल या सुरक्षा हम सभी का क्या है, दायित्व है, ठीक है ना।
सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल या मरम्मत नगर पालिका और ग्राम पंचायत करती है, ठीक है ना। कौन करती है? ग्राम पंचायत करती है, नगर पालिका करती है। अगर बड़े बड़े शहरों में देखें तो वहां नगर निगम करती है। ठीक, गांव में पंचायत जो आखिर आपकी ग्राम पंचायत, शहरों में आपकी नगर पालिका, और जो थोड़ी और बड़े शहर होते हैं जिनकी पॉपुलेशन थोड़ी छोटे कस्बों से ज्यादा होती है तो वहां पर होती है आपकी नगर निगम, ठीक है ना। कस्बों में कह सकते हैं नगर पालिका और बड़े शहरों में क्या कह सकते हैं आप? नगर निगम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने एवं नुकसान पहुंचाने वाले पर जुर्माना लगाने का जो काम भी होता है वो भी स्थानीय संस्थाएं ही करती हैं, ठीक है ना। उन्हें बचाना है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से, तो भी ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आपकी जो भी स्थानीय संस्थाएं हैं, ठीक है ना। गांव में जैसे आपकी ग्राम पंचायत है, छोटे शहरों या कस्बों में आपकी क्या है? नगर पालिका है, और शहरों में जो बड़े शहर है उनमें नगर निगम है। तो ये इनको बचाने का कार्य भी ये तीनों संस्थाएं करेंगी। अगर इनको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो इस पर जुर्माना लगाने का भी कार्य कौन करेगी? स्थानीय सरकार करेगी, वहां की जो भी होगी। अगर गांव में होगी तो ग्राम पंचायत करेगी, ठीक है ना। इस तरीके से सार्वजनिक संपत्ति क्या है? राष्ट्रीय संपत्ति कहलाती है आपकी, ठीक है ना। एसटीडी का इसका मतलब है, इसमें कुछ फैक्ट दिए इसलिए मैंने रख दिए हैं। अगर आपको कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल आप देखिए इसको, है ना, लर्न कर सकते हैं आप। एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ये किस काम आता है आपका? एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए एसटीडी होता है, जैसा कि पहले चलता था। आईएसडी होता है आपका इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ओके, एक देश से दूसरे देश को जोड़ने के लिए आईएसडी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, किसी स्थान जैसे गांव या शहर में, किसी स्थान जैसे किसी गांव या शहर में सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए एक संस्था होती है। इस संस्था को गांव में क्या बोलते हैं हम? ग्राम पंचायत कहते हैं। यानी कि आपने अगर चेक किया हो तो आपका जो 2011 में जब पेपर हुआ था उसमें इस तरीके के क्या है? ग्राम पंचायत के कुछ कार्य दिए हुए थे, ठीक है ना। तो जिनको हम आगे देखेंगे तो आपको क्या करना है? अपनी क्या है? एक नजर ही डालना है कि आखिर हमें ये चीजें थोड़ी सी समझ में आ जाए, ठीक है ना, आपके दिमाग में रहें। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि किसी स्थान जैसे कि गांव या शहर में क्या सफाई की व्यवस्था हो, या आपकी पेयजल की हो, विद्युत की हो, स्ट्रीट लाइट वगैरह होती है, शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हैं, इनको ध्यान में रखने के लिए एक संस्था होती है। इस संस्था को गांव में तो कहते हैं हम ग्राम पंचायत, शहर या कस्बे में कहते हैं हम नगर पालिका। अगर बात की जाती है आपके बड़े शहरों की जिनकी पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू इन शहरों के, कस्बों के, तो उसमें होती है आपकी नगर निगम। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका इंदौर है, ठीक है ना। ग्राम स्वराज क्या कहलाता है? व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसमें गांव के लोग अपने सारे फैसले खुद लेते हैं, ठीक है ना, ग्राम स्वराज कहलाता है। अर्थात वहाँ की जो पब्लिक है, गांव के जो लोग हैं, वो मिल करके क्या है? अपने सारे फैसले लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी क्या है? ये ग्राम स्वराज कहलाता है, ठीक। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, विकास खंड स्तर पर अगर देखी जाए, ब्लॉक स्तर पर तो जनपद पंचायत होती है, जिला स्तर पर देखा जाए तो जिला पंचायत हो जाएगी, ओके। ग्राम पंचायत किससे बनती है? कुछ गांवों को मिलाकर के क्या बनेगी? ग्राम पंचायत। अब इन्हीं ग्राम पंचायतों को मिलाकर के क्या बनेगी? आपकी जनपद पंचायत बन जाएगी, और इन्हीं जनपद पंचायतों से क्या मिल जाएगी? आपकी जिला पंचायत बन जाती है, ठीक है ना। कार्य क्या होते हैं जिला पंचायत की? तो जिला पंचायत क्या कर रही है? जो आपकी जनपद पंचायत है, ठीक है ना, जनपद पंचायत जिससे मिलकर के बनती है, और जो जिला पंचायत है तो जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों को उनके काम में मदद करने का कार्य करती है कौन? जिला पंचायत। अर्थात जो अपर लेवल पे है वो छोटे लेवल पे क्या है? कार्य कर रहे हैं जो लोग, उनकी क्या है? मदद कर रही है, ठीक है ना। ये है मतलब ओवरऑल, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने के लिए जिन साधनों, परिवहन से रिलेटेड था आपका, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए जिन साधनों का उपयोग करते हैं आवागमन के साधन कहलाते हैं, ठीक। कुछ जानवरों का उपयोग यातायात के साधनों के लिए हो सकता है ऐसे एग्जाम्पल दे दें, आपको पूछ लें इनमें से किसका उपयोग नहीं होता है, तो बैल, घोड़ा, ठीक है ना। ये ऊंट लिखा हुआ है आपका, ये ऊंट है, ठीक है ना, ऊंट है आपका। और ये क्या है? खच्चर, ठीक है ना, हाथी, गधा, ये सारे क्या है? उपयोग आपके यातायात में होते थे इनके पहले, ठीक है ना, अभी भी होते हैं बट अब थोड़ा सा ज्यादा नहीं होते। नोट, नेक्स्ट है हमारा, भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने चली थी, ठीक है, डलहौजी के समय की बात है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, जहां हवाई जहाज उतरता है उसे क्या बोलते हैं? हम हवाई अड्डा कहते हैं, एयरपोर्ट कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा, जैसा कि आपने जेब्रा क्रॉसिंग देखी होगी, सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉसिंग अर्थात मतलब सॉरी, सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग, काली सफेद जो पट्टियां बनी होती हैं इस तरीके की, जेट के आकार की, इस तरीके की, तो आप क्या करेंगे? ऐसे ऐसे बनी होती है, ठीक है ना, ये जैसे दिया हुआ है मैंने,
तो जो आपकी ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, काली सफ़ेद जो पट्टियाँ हैं, पर पार करना चाहिए। इन्हीं से मतलब हमें जा कर के पार करना है। जब आप सड़क को क्या पार कर रहे हैं तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, हम सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, ठीक है ना? हमें बीच सड़क में कहीं से भी नहीं पार करना चाहिए। इवन ज़ेब्रा क्रॉसिंग इसीलिए दी रहती है कि आप क्या है, यहाँ से आराम से क्रॉस कर लीजिए। अगर बात की जाती है रेड लाइट की, तो ये होता है रुकने के लिए संकेत करती है सिग्नल, ठीक है ना? जो आपका ट्रैफिक को रोकने के लिए होता है, ठीक? और जो आपकी येलो लाइट होती है, ठहरने के लिए रहता है, चलने को, यानी कि तैयार रहिए, आप रेडी रहिए चलने के लिए, ये येलो लाइट का सिग्नल होता है। हरी बत्ती की अगर ग्रीन लाइट की बात की जाती है, तो वो बोलती है अब आप जाइए, ठीक है ना? निकलने की बात कर रही है कि आप चलिए अब, ओके? तो आपको ये भी थोड़ा-सा देख लेना। आंधी और तूफान हम जनरली बोलते हैं ना, आंधी तूफान आ रहा है, तो इसमें थोड़ी-सा डिफरेंस दिया हुआ था। तो धरातली क्षेत्र में आती है आपकी आंधी, और जो आपका तूफान आता है, वो आता है आपका स्पेशली समुद्र तटीय क्षेत्रों में, ठीक है ना? ये याद रखना, तूफान कभी भी धरातली क्षेत्र में नहीं आता, या आंधी कभी इधर नहीं आती है। तूफान जो है आपका समुद्र तटीय इलाकों से लेना है आपको इस वर्ड को, और इसको कोरिलेट करना है आपको धरातली क्षेत्रों से, ठीक है ना? स्थलीय क्षेत्रों से। हवा की गति जो होती है यहाँ पे 200 किलोमीटर से क्या है, पर आवर्स कम होती है, लेकिन यहाँ की बात की जाए तो 200 किलोमीटर पर आवर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब अगर हम तूफान की बात करते हैं, ये कम समय में शांत हो जाता है, जल्दी हो जाता है, अर्थात तूफान देर से मतलब देर तक सक्रिय रहता है, ठीक है ना? हुदहुद आपने देखा हो, जब चक्रवात आया था, इस तरीके के तूफान वगैरह, ठीक है ना? ये काफ़ी सक्रिय होते हैं, ठीक? जो उड़ीसा के तट पे आया था तब, ठीक है ना? ये क्या होते हैं, ये कम हानिकारक होती है। जो आंधी होती है, क्या आती है, जैसे अभी अब गर्मियों में क्या होता है, आंधी आती है अपनी इधर, पर हम बोलते हैं आंधी तूफान, तो हमें तूफान नहीं करना है वहाँ, क्योंकि तूफान जो होता है उसका कनेक्शन वो होता है आपके तटीय इलाकों से होता है, ठीक है ना? इस तरीके से तेज गति से चल नेक्स्ट देखते हैं, तेज गति से चलती धूल भरी जो गर्म हवा होती है उसको हम आंधी बोलते हैं, ठीक है ना? और जब समुद्र तटीय भाग में क्या होता है, आंधी चले, तो उसको आप बोलेंगे तूफान। ये थोड़ा सा डिफरेंस है आंधी एंड तूफान में, ओके? जल वाष्प ये सूक्ष्म कणों के कम तापमान पर क्या इकट्ठा होने पर क्या होते हैं, बादल बनते हैं, ठीक है ना? अब पूछे कि किस तापमान पर, तो कम तापमान पर ही बनेंगे आपके सूक्ष्म कण, जल वाष्प के बनेंगे या नहीं? अगर क्या होगा, ज्यादा तापमान होगा तो क्यों बनेंगे, ठीक? तो आपको याद रखना है, जल वाष्प के क्या जो सूक्ष्म कण बनते हैं वो क्या है, कम तापमान होने पर क्या होते हैं, बादल बनते हैं, ठीक? प्रकाश की जो गति होती है, ये क्या होती है, आपकी जो ध्वनि की गति होती है उससे क्या अधिक होने से पहले चमक बाद में आती है, ठीक है ना? प्रकाश की एक्चुअल में जो गति होती है वो ज़्यादा तेज होती है कंपेयर टू ध्वनि की। इसलिए जब प्रकाश की गति तेज है तो प्रकाश पहले आएगा ना, तो प्रकाश पहले आएगा तो चमक पहले आएगी, और जो आपकी ध्वनि है, आवाज़, तो आवाज़ क्या होगी, बाद में आएगी, ठीक है ना? ये है, ठीक? बस थोड़ा-सा और है, लास्ट ही है। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, परंतु सारे रंग आपस में क्या है, मिले होने से हमें प्रकाश का क्या है, रंग सफ़ेद दिखाई देता है। हमें क्या होता है, सारे रंग जब मिले हुए होते हैं, तो हमें उसका रंग व्हाइट दिखाई देता है, यानी कि हम व्हाइट कलर देखते हैं, तो उसमें सारे कलर क्या है, ऑलरेडी मिक्स अप है, ठीक है ना? मिले हुए हैं, इसलिए हमें क्या वो व्हाइट दिखता है, ठीक? जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूँद से होकर निकलता है, तो वह 7 रंगों में बँट जाता है, ठीक है ना? यहाँ पे इंद्रधनुष की बात की जाती है। जो इंद्रधनुष बनता है वो इसी मतलब की प्रोसेस पे बनता है, ठीक है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि सूर्य निकला और इंद्रधनुष बन जाए। एक्चुअल में जो पानी की जो जलवाष्प की जो बूंदें होती हैं, उस पे जब सूर्य की किरण पड़ती है, तो जो जल का है, तो जल में जो कलर्स हैं, ठीक है ना? हमें दिखता तो पानी की बूंद व्हाइट है, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ेगा, तो इससे पाए जाने वाले वो ऑल 7 कलर क्या होंगे, सब क्या है, स्कैटर्ड हो जाएँगे, यानी कि बिखर जाएँगे, ठीक है ना? तो वो एक क्या है, इंद्रधनुष का निर्माण कर देते हैं, ठीक है ना? बड़ी अपर क्लासेस में थोड़ी और डिटेल में समझाया गया है, हम उसको भी कवर करेंगे, बट बेसिक आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक? कि क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंद से होकर निकलता है, तो वह 7 रंगों में बँट जाता है, ठीक? दिन-रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ओके? यहाँ पे कुछ क्या शरीर के कुछ आंतरिक अंग हैं जिनसे रिलेटेड क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं, जल्दी से कवर कर लेते हैं। अमाशय का आकार क्या है, थैली नुमा होता है, तथा पेट की किस ओर होता है, बाईं ओर स्थित होता है। अमाशय मजबूत मांसपेशियों का बना होता है तथा इसके फैलने व सिकुड़ने का गुण पाया जाता है, तथा पाचक रस निकलता है, जो आपको पता है ना, यहाँ से पाचक रस HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं आप, ठीक है ना, HCl, ठीक है ना? अमाशय में क्या होता है, अमाशय में भोजन का पाचन होता है। भोजन का जो पाचन होता है अमाशय में होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं, मानव में 2 फेफड़े पाए जाते हैं। मानव में कितने फेफड़े पाए जाते हैं, 2 फेफड़े पाए जाते हैं, जो पसलियों के अंदर होते हैं। जो पसलियों के क्या होते हैं, जो आपके पसलियाँ हैं उनके क्या होते हैं, अंदर होते हैं, ठीक है ना? फेफड़े 2 होते हैं।
ठीक, भले वो 4 उसमें पार्ट रहते हैं, ठीक है ना? दायाँ निलय, बायाँ निलय, फिर 2 आलिंद है आपके उसी में, ठीक है ना? दायाँ आलिंद, बायाँ आलिंद, भले वो डिवाइडेशन आपका 4 में है, लेकिन वो आपके फेफड़े 2 ही हैं, ओके? अगर बात की जाती है फेफड़ों में गैसों का आदान-प्रदान होता है, सभी को पता है ये। और इसके आगे हम बात कर लेते हैं। मानव शरीर में जो हृदय होता है वो छाती के क्या होते हैं बीचों बाईं ओर मतलब स्थित होता है, ठीक है ना? जो मांसपेशियों से बना हो